समांतर श्रेणी जिसको आप बोलते हैं एपी, और इसके आप लोग कर रहे हैं सबसे पहले 1 अंक वाले प्रश्न। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। कक्षा 10 की पूरी अंकगणित की तैयारी करें और दूसरे सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, समांतर श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 का सार्वांतर होगा। मतलब इसका सार्वांतर ज्ञात करना है। पहला पद है 3, दूसरा है 3 + √2, तीसरा पद है 3 + 2 √2, चौथा पद है 3 + 3 √2। क्या ज्ञात करना है? सार्वांतर। तो आप जानते हो सार्वांतर को क्या बोलते हैं? डी। और सार्वांतर निकालने का तरीका होता है कि दूसरे पद से पहला पद घटा दो। तो दूसरा पद क्या है आपका? 3 + √2, और इसे घटा दो क्या? पहला पद। पहला पद क्या है आपका? 3। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो क्या बचा? √2। यही आपका हो गया सार्वांतर। तो √2 कहाँ पे लिखा है? इस डी वाले में। इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3, 7 का सार्वांतर ज्ञात करना है। तो सार्वांतर अभी आपने देखा था पहले क्वेश्चन में, क्या किया था हमने? दूसरे से पहला घटाया था, मतलब पीछे से आगे वाला। तो ये माइनस है, माइनस के झंझट में ना पड़ो, आप ये पीछे से आगे वाला घटा दो। 7 से क्या घटा दो? 3। तो जब आप 7 से 3 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 4। तो सार्वांतर कितना हो गया? 4। इसका मतलब आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगर आप -1 से -5 को घटाते तब भी यही आंसर आता। आप देख सकते हो, जैसे ये -1 है, -1 से आप घटा दो, क्या घटा दो? -5। तो ये -1 है, 2 माइनस से प्लस हो जाता है, 5 हो गया, और 5 से 1 घट गया तो क्या हुआ? 4। आंसर तब भी 4 ही आता। हमने सिर्फ माइनस के झंझट से बचने के लिए आपको बता दिया था कि सार्वांतर जब भी निकालना हो तो पीछे वाले से आगे वाला घटाया जाता है। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैश डैश, और सबसे लास्ट में क्या है? 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात हो। तो यहाँ पे जो 4 है सबसे नंबर 1 पर, ये क्या होता है? पहला पद। तो वही यहाँ पे लिखा है a = 4, मीन्स पहला पद 4। डी कैसे निकाला जाता है? दूसरे से पहले को घटा के। तो 9 से 4 घटा दिया तो 5। तो ये क्या हो गया आपका? डी, मतलब सार्वांतर। और सबसे लास्ट में क्या है? 254। तो एल बराबर हो गया 254। अब आपको ज्ञात करना है अंत से 10वां पद। तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया है। तो अंत से nवां पद का जो सूत्र होता है वो होता है L - n - 1 × D। हमको कौन सा ज्ञात करना है? पद अंत से 10वां। तो अंत से 10वां का मतलब n की जगह पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा अंत से 10वां पद। आपसे कह रहा है अंत से कौन सा पद? 10वां पद। तो n की जगह क्या हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। तो बराबर L कितना दिया था? 254। तो L की जगह पर आप 254 रख दो, कि माइनस ब्रैकेट में n - 1। n का मतलब कौन सा पद? 10वां पद। तो n की जगह पर 10, फिर -1 है, -1 लिख दो, ब्रैकेट के बाहर d आपका कितना निकला था? 5। तो d की जगह पर लिख दो 5। तो ये बराबर 254 हुआ, माइनस, देखिए 10 से 1 घटाओगे 9 बचेगा, 9 का 5 में गुणा करोगे 45। तो बराबर 254 से 45 जाएगा, तो 45 5 50, 4 54 9, तो बच जाएगा 209। तो अंत से 10वां पद क्या होगा? 209 होगा। ये 208 गलत है, 204 भी गलत है, 209, ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन आपका है, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वांतर -4, तो सार्वांतर को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो डी बराबर है आपका -4, तथा 10वां पद -8। जो 10वां पद है
ये बराबर आपका कितना है -8। करा प्रथम पद, श्रेणी का कौन सा पद याद करना है? प्रथम पद। प्रथम पद कहते हैं ए को, ये आपका निकालना है। तो आप जानते हो कि जब भी nवां पद की बात होती है तो सूत्र हमने आपको बताया है, nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे nवें पद का मतलब 10वां पद, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो जहाँ पे an है वहाँ पे हम लिख देंगे a10 मीन्स 10वां पद बराबर a की जगह पर हम क्या लिख देंगे? a हमें निकालना ही है, प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 10 माइनस 1 गुणित डी की जगह पर हम क्या लिख देंगे? सार्वांतर है -4। और यहाँ पे जो nवां पद मीन्स 10वां पद a10, तो 10वां पद कितना है? -8। तो a10 की जगह पर आ जाएगा -8 बराबर a प्लस 10 से 1 जाएगा 9, और 9 का जब -4 में गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो अब ये -8 इधर है लेफ्ट साइड में, ये प्लस माइनस का मतलब -36 हो जाएगा। ये -36 पकड़ के अगर आप इधर लेफ्ट में लाएं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बराबर जब -36 उधर ले गए तो इधर क्या बचा? बराबर सिर्फ a बचा। तो 36 से 8 घट गया तो क्या बचा? 28 बराबर a। इसका मतलब प्रथम पद a आपका क्या निकला? 28 निकला। तो ये -40 गलत है, 20 गलत है, ये 28 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का वह पद ज्ञात करना है जिसका मान है -81। तो हमने मान लिया वह पद कौन सा है, हमें तो नहीं पता कि 8वां है कि 9वां है कि 10वां है, तो हमने मान लिया वह पद nवां है। nवां पद कितना है? -81। तो हमने लिखा माना nवां पद बराबर कितना है? -81। तो अब nवें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो कह रहा वह पद मतलब कौन सा पद जिसका मान 81 है, तो हमने मान लिया nवां पद, इसका मतलब हमें n का मान निकालना है। तो nवां पद है कितना? -81। तो जहाँ पे ये an है यहाँ पे आ जाएगा -81 बराबर a का मतलब पहला पद, तो पहला पद क्या है? 21, तो a की जगह पर 21 प्लस n हमें पता नहीं तो n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर गुणित डी अगर 18 से आप 21 घटा दोगे तो d निकल आएगा। तो d बराबर 18 से घटा दो 21, तो d आपका आ जाएगा -3। तो d की जगह पर -3। ये देखिए -81 है प्लस का 21, जब आप पकड़ के इधर लाओगे तो ये -21 हो जाएगा। बराबर ये जब 21 उधर चला गया तो इधर सिर्फ ये बचा, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? -3 और ब्रैकेट में n-1। अब -81 और -21 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएगा। तो माइनस का 102 बराबर इधर -3 और ब्रैकेट में n-1। देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इधर 102 है। अब ये n-1 के साथ 3 का क्या है? गुणा है, तो गुणा वाली चीज़ जब दूसरी तरफ जाती है तो बटे में हो जाती है। तो इधर सिर्फ क्या बचा? n-1। 3 से 102 को अगर आप भाग दो तो 3 त्रिक 9, 1 10, 1 पे 2 12, 3 चौको 12, 34। इधर n-1। अब माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 34 1 इधर आके क्या हो जाएगा? 35। तो इधर क्या बचेगा? n। इसका मतलब n बराबर 35। तो हमने माना था nवां पद -81 है, इसका मतलब 35वां पद। तो यहाँ पे 31वां गलत, 33वां गलत, 35वां, ये सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 0 और 500 के बीच। पहला नंबर 0 है और आखिरी नंबर 500।
इसके बीच 7 के सभी गुणांकों का। तो 7 के सभी गुणांक का मतलब जिसमें 7 का भाग चला जाए। तो देखिए 0 के आगे 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला नंबर क्या होगा 7, जिसमें 7 का भाग जाएगा। 0 से 500 के बीच पहला नंबर 7 होगा, जो 7 का क्या होगा गुणांक होगा, मतलब 7 का भाग चला जाएगा। फिर उसके बाद अगला नंबर क्या होगा 14, फिर अगला नंबर क्या होगा 21। ये सभी वो नंबर हैं जिनमें 7 का भाग जा रहा। अब लास्ट नंबर कैसे लिखेंगे? तो देखिए 0 और 500 के बीच लिखना है। आखिरी नंबर 500 है, लेकिन 500 में 7 का पूरा भाग तो जाता नहीं है। तो अगर 7 से हम 500 को भाग करें तो 7 सते 49, 1 50 और ये 0 10, 7 एकम 7 और 3 10, 3 शेष बच गया। इसका मतलब ये 500 जो है, अगर ये 3 कम होता तो 7 का पूरा भाग चला जाता। तो 500 से 3 कम करोगे मीन्स घटाओगे तो क्या बचेगा 497। इसका मतलब आखिरी नंबर 497 होगा, जिसमें 7 का पूरा भाग चला जाएगा। तो 0 और 500 के बीच ये वो श्रृंखला है जो 7 से पूरी कटेगी, मीन्स 7 के गुणांक हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें ए क्या होता है पहला पद, तो ए आपका हो जाएगा 7। डी क्या होता है अंतिम सार्वांतर। तो सार्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे से पहले को घटा के। तो 14 से 7 जब आप घटाओगे तो क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो डी आपका निकल आया 7, ए भी निकल आया आपका 7। अब सबसे लास्ट में क्या है 457, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था सभी गुणांकों का योगफल, ठीक है। तो ये लास्ट में है, तो ये होगा अंतिम पद। अंतिम पद को बोलते हैं एल बराबर आपका है 497, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम योगफल निकालें तो ये योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू A प्लस L, जहाँ पर A का मतलब ये पहला पद और L का मतलब अंतिम पद। लेकिन हमें यहाँ पे n नहीं पता है ये, तो ये योग निकालने से सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे, जिस तरह nवां पद का सूत्र होता है वही अंतिम पद का सूत्र होता है। L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो L हमारा 497 है, तो यहाँ पे आप 497 लिख देंगे बराबर ए हमारा 7 है, पहला पद 7 लिख देंगे, प्लस n-1 गुणित डी भी हमारा ये 7 है, तो डी की जगह पर भी 7। अब ये 7 और इसके बीच प्लस का निशान है, तो 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 497 से 7 घटेगा तो बच जाएगा 490। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर n-1 गुणित 7 बच जाएगा। अब ये 7 इधर आएगा बटे में, क्यों? क्योंकि ये गुणा में है, गुणा वाली चीज़ बटे में आती है। तो 490 यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, और ये 7 आ गया बटे में नीचे। इधर क्या बचा n-1, तो 7 एकम 7, 7 सते 49 और ये 0 70। तो 70 बराबर n-1, यह आपका आया 70 बराबर n-1। तो -1 इधर आएगा तो +1, तो 70 1 71, इधर क्या रह गया n। इसका मतलब n बराबर आपका आ गया 71। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे अपना कि योग SN बराबर n हमारा निकला है 71 71 बटे नीचे 2 a का मतलब 7 प्लस L का मतलब 497, तो ये बराबर 71 बटे 2, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। 497 को 7 में जोड़ दो, तो 7 7 14 के 4 हासिला 1, 9 1 10, 4 1 5। 2 से 504 को भाग कर दो तो ये आएगा 252। अब 252 को जब आप 71 से गुणा करोगे, 252 को किससे गुणा करोगे 71 को, तो 1 का 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब आंसर वो आएगा जिसका अंतिम अंक 2 होगा। तो देखिए अंतिम अंक 2 न यहाँ है
न यहाँ है न यहाँ है, यहाँ अंतिम 2 अंक है। इसका मतलब जब आप 252 को 71 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 17,892। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर 6n + 7n स्क्वायर। आपको दिया है कि जो Sn है ये 6n + 7n स्क्वायर है। हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद का मतलब हमें ज्ञात करना है an, ये हमें ज्ञात करना है। तो जब भी हमें Sn दिया होता है तो हम क्या करते हैं, Sn - 1 निकालते हैं। Sn - 1, इसका मतलब जहाँ पे ये n है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, n - 1 रखना है। तो जैसे ये 6n है तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, n - 1, फिर +7, फिर क्या है n स्क्वायर। तो n की जगह पर n - 1 और n पे स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर। तो ये बराबर 6 का n में गुणा 6n - 6 × 1 = 6 +7, ये a - b का होल स्क्वायर पे खुल जाएगा। तो a² + b² - 2ab, तो बराबर 6n - 6 +7n² +7 × 1 = 7 -7 × 14n। ठीक है, तो ये हमारा बराबर कितना आ गया, ये जो Sn - 1 हम निकाल रहे हैं ये हमारा आ गया। ये देखिए 7n² है तो पहले 7n² लिखा, फिर देखिए 6n प्लस का है और 14n माइनस का है, तो माइनस प्लस घट जाएगा, 14 से छा जाएगा 8, माइनस की गिनती बड़ी है तो माइनस का 8n। ये देखिए 7 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो 7 से छा जाएगा 1। ठीक है, हो गया पूरा। ये हमारा Sn - 1 आ गया। अब हमें निकालना था an, तो an बराबर होता है Sn - 1। तो हमारा an बराबर हो गया Sn हमारा ये था 6n + 7n², 6n + 7n², ये माइनस लगा दिया। फिर ये Sn - 1 हमारा ये आया है। तो चूँकि माइनस है तो माइनस के बाद चीज़ों को ब्रैकेट में कर देते हैं। तो जो ये Sn - 1 है इसकी जगह पे ये लिखा जाएगा क्या कि 7n² - 8n + 1। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 6n + 7n², माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस से ये 7n² हुआ और माइनस माइनस प्लस ये 8n हो गया और माइनस से ये +1 माइनस का हो गया। तो आप अगर यहाँ देखें प्लस का 7n² माइनस का 7n² कट जाएगा, तो ये 6n है और ये 8n है, मिलके हो जाएगा 14n और फिर क्या है माइनस का 1। तो ये हमारा आ गया an, 14n - 1। तो 14n - 1 कहाँ है, ए पर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बता रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n - 4 है, nवां पद कितना है 3n - 4, तो उसका 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा ज्ञात करना है, 10वां पद। तो n बराबर क्या हम रख देंगे 10 इसमें और आंसर आ जाएगा। तो जैसे 3n है तो 3 × 10 - 4, तो 3 का 10 में गुणा 30 - 4 बराबर 26। तो 10वां पद क्या हो गया 26। तो ये 30 है गलत है, बी में 26 है, ये वाला आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है अनुक्रम का मतलब सीरीज, श्रृंखला, श्रेणी।
3, 6, 9, 12 डैश डैश आखिरी पद 111 में पदों की संख्या। तो देखिए नंबर 1 पर 3 है, इसका मतलब ए बराबर हो गया 3 पहला पद। फिर दूसरे से पहला घटा दो तो डी निकल आता है, तो डी बराबर 6 माइनस 3, इसका मतलब डी भी कितना आ गया आपका 3 आ गया। ए भी आपका कितना है, पहला पद 3 दिया है। 111 आखिरी पद है, तो इसको चाहे बोलो एल और चाहे बोलो एनवा पद। चलिए हम अंतिम पद एल बोल देते हैं। एल बराबर 111, तो सूत्र आपका होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो एनवें पद का सूत्र होता है वही अंतिम पद का सूत्र होता है। तो एल की जगह पर 111, ए की जगह पर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 3। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। तो ये 111, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर से सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा 3 इंटू एन माइनस 1। 111 से 3 घटा दोगे 108 आ जाएगा। ये 3 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, क्योंकि इस 3 और इस ब्रैकेट के बीच गुणा का निशान है। गुणा वाली चीज़ दूसरी तरफ जब जाती है तो बटे में हो जाती है, तो इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ एन माइनस 1 रह जाएगा। 3 से अगर 108 को भाग करोगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब एक तरफ एन माइनस 1, एक तरफ 36। एक तरफ आपका एन माइनस 1 और एक तरफ 36, तो एन बराबर 36, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 37। ठीक है, पूछ रहा था इसमें पदों की संख्या कुल कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं, 37 पद हैं। तो 30 गलत है, 35 गलत है, ये सी वाला 35 आपका सही ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी श्रेणी का पहला पद 10 मतलब ए बराबर कितना है 10, अंतिम पद 200 मतलब एल बराबर 200, पदों की संख्या 20 मतलब एन बराबर 20, तो कह रहा है योगफल ज्ञात करो। तो योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 और इंटू ए प्लस एल। तो एन आपका 20 है, नीचे 2 ब्रैकेट में ए आपका 10 है, एल आपका 200 है। 2 से 20 में भाग करोगे 10 आएगा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह। 200 में 10 जोड़ दोगे 210 हो जाएगा। 21 का 1 में गुणा करोगे 21 और 1 1 2 0 2100। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया।